सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 2 ज्योमेट्री क्लास, जो कि टीसीएस के द्वारा एसएससी में जो भी सवाल पूछा गया है 2018 से लेकर 2023 तक, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बुक से लिए हैं, बाकी सॉल्यूशन खुद सीखे हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की है। क्वेश्चन क्या कह जा रहा है, ये 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, 2 पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी। ठीक है, पैरेलल लाइन मीन्स बराबर खींच लिए हैं। जो ब्लैक पेन से वो मेरा क्वेश्चन है, बाकी जो भी ब्लू पेन से जहाँ भी जो यूज किया वो मेरा खुद का सलूशन है। तो आइए पढ़ते हैं। ए बी पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है, आर इंटरसेक्ट बाई ट्रांसवर्सल ई एफ एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। द लाइंस एम पी एंड एन एफ पी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस बोला ए बी और सी डी। पैरेलल लाइंस खींच लिए ए बी और सी डी। ट्रांसवर्सल कट कर रहा ई एफ एक ट्रांसवर्सल है जो कि ए बी और सी डी को कट कर रहा है एट एम एन एन पॉइंट पे। तो कोई नहीं, ये ए बी सी डी पैरेलल लाइंस खींच लिए। ई एफ एक ट्रांसवर्सल है और जो कि एम ए बी पे एम का नाम से पॉइंट कट किया और सी डी पे एन नाम पे के पॉइंट कट किया। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर एंगल बोला जा रहा है। इंटीरियर एंगल का चलिए यहाँ बाइसेक्टर ले लिए हैं। ठीक है, ये P मान लिया। उसके बाद फाइंड करने बोला है क्या, एंगल L, एंगल B M N, दिस एंड क्या था, एंगल D N M। तो ये एंगल ओके ऑन द सेम साइड है P के द्वारा। ट्रांसवर्सल ये है, इसी के साइड में। देन एंगल एम पी एन इज इक्वल टू वॉट। तो क्या फाइंड करने वाला, एम पी एन क्या फाइंड करने वाला, ये फाइंड करने वाला। हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या था, कोई भी बाइसेक्टर कट किया, कोई भी एंगल को बाइसेक्टर कट करता है तो वो एंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में बांटता है। मान लीजिए एक एंगल, पूरा एंगल ए है 60 डिग्री, उसको कट किया है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में कितना बांटेगा, 30 बांटेगा। चलिए कोई नहीं, एंगल एम, ये मेरा पूरा एंगल एम है। एंगल एम को मान लिया 2x, एंगल एम है 2x, तो ट्रांसवर्स से खींचा तो ये इक्वल रहेगा, तो x। ठीक है, तो m का मान कितना होगा 2x और ये n का मान कितना लिए 2y लिए हैं। तो यहाँ बाइसेक्टर है जो कि इक्वल पार्ट्स में काटेगा, तो ये y। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले इसका सोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एंगल m प्लस एंगल n प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो 2x एंगल m, 2x एंगल n 2y, तो 2 कॉमन लिए x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई 2 को डिवाइड में डाल दीजिए 90, तो x प्लस वाई का कितना आ गया सम 90 डिग्री। आप आइए ट्रायंगल में, ट्रायंगल पूछा गया ना हमको, एंगल एम पी एन पी का पूछा गया। तो देखिए विशेष ये ट्रायंगल को देखिए, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, दिस एम पी एन फिर एम, यहाँ एक ट्रायंगल बना। तो हमको इंटीरियर बोला गया, इंटीरियर के लिए, तो इंटीरियर में हमारा क्या दिया x और यहाँ y, p फाइंड करें। तो हम लोग को पता है कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल m प्लस एंगल n प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। एंगल m का मान x डिग्री, एंगल n का मान y डिग्री और एंगल p फाइंड कर रहा है। सो एंगल p x प्लस y कितना दिया है 90 डिग्री, तो 90 लिख दिया। देयरफॉर p ये साइड में रखे और इसको राइट साइड में भेज दीजिए 90 को, तो 180 माइनस 90 तो आ जाएगा 90 डिग्री। p का मान आ जाएगा 190 डिग्री। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई पैरेलल किसका है, एक्स वाई पैरेलल है बी सी का। ठीक है, एक्स वाई ये दोनों पैरेलल लाइन्स लीजिए, एक्स वाई पैरेलल लाइन्स, और इसमें क्या बोलते हैं, इसके बाद ए बी एट एक्स जो कि एक्स पे आ रहा है एंड ए सी पे वाई आ रहा है। ठीक है, इफ़ वी वाई बाई सेक्स का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब दो, कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो एंगल एक्स बाई सी, एक्स वाई सी ये, देन एंगल सी बी वाई रेशियो सी वाई पी, इसका मान ही। ठीक है, कोई
अगर क्या दिया क्वेश्चन में एक्स वाई बी सी पैराडाइज और ये ट्रांसफर खींचा गया, ट्रांसफर का यूज होता है तो उस वक्त क्या यूज होता है, अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वो तो पहला वीडियो में बता चुके हैं, बट हमने डायरेक्टली यूज़ करें। मान लीजिए ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है एक्स वाई और बी सी, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल थीटा है, तो भी ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम लोग, ये थीटा है तो ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये थीटा बाई अल्टरनेट एंगल। तो आइए क्वेश्चन कर, सी बी वाई, बी का मान थीटा, थीटा लिख दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन में एंगल सी वाई पी, एंगल वाई का मान थीटा, इस टू है, थीटा थीटा कैंसिल, तो 1:1 इसका आंसर आ गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, देखिए, इन द फिगर सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कि सी ई परपेंडिकुलर किस पे, ए बी। जहाँ भी परपेंडिकुलर का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। हम लोग का परपेंडिकुलर कौन बना रहा है, सी ई बना रहा है, किस पे बना रहा है, ए बी पे एक लाइन खींचा हो गया है सी ई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, ये देखिए एंगल, ये ए सी ई, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये ट्रायंगल कंप्लीट, ये ट्रायंगल, बाकी ये सब भूल जाइए अभी। एंड ए बी डी ये 50, फाइंड एंगल बी डी ए मतलब ये ट्रायंगल फाइंड करने बोला है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल आइए ये ट्रायंगल में ए सी ई, क्या है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई ए सी, ठीक है। जो ब्लू पेन से दिए इसका मान निकालने हैं, जो ब्लैक पेन से वो क्वेश्चन में ही दिया गया। इन ट्रायंगल ई ए सी ई एंगल, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ई ए सी ट्रायंगल बन रहा है ना, और कंप्लीट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बन रहा है इसी का पार्ट अभी ले रहे हैं, बाकी ये सब आप भूल जाइए। तो एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ई का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। एंगल सी का मान कितना है, 20 डिग्री। एंगल ए नहीं दिया, इसको फाइंड करें, तो इजिकल टू 180 डिग्री। सो 90 + 20 110 हो गया, ठीक है। एंगल ए को ये साइड रखिए, 110 को ये साइड राइट साइड में भेज दीजिए, वो सब्ट्रैक्ट में चले जाएगा। देयरफॉर 180 - 110 वो आ जाएगा 70 डिग्री। डेट मीन्स ये हमारा 70 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल बी डी ए हम लोग का फाइंड भी बोलना चाह रहा है, बी डी ए। अब ये पूरा भूल जाइए और ये लाइन को भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। तो एक ट्रायंगल कंप्लीट बना बी डी ए, ठीक है। ये ट्रायंगल एक बन गया बी डी ए, ओके। इसको भूल जाइए और ये लाइन को भूल जाइए, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल बन चुका हमारा बी डी ए का। सो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना दिया, 50 डिग्री। एंगल डी नहीं दिया, हमको निकालना है। और एंगल ए हम लोग 70 निकाल चुके हैं, तो एंगल ए इजिकल टू 70 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो एंगल डी आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंगल डी। सो एंगल बी डी ए इजिकल टू 60 डिग्री आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट, इफ़ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। लीनियर पेयर माने 180 डिग्री का होता है। तो उसका बोला जा रहा है इफ़ लीनियर पेयर का वन एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से कम, ठीक है। देन इच अदर एंगल विल बी वॉट। तो मेरा 4 ऑप्शन है, पहला एक्यूट एंगल, बी ऑब्ट्यूज एंगल, सी राइट एंगल, डी नन ऑफ दिस। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री। और इसमें बोल रहा है 180 डिग्री, लीनियर पेयर का 180 डिग्री है, तो उसका एक एंगल मतलब कि एक जो उसका पेयर है वन साइड एंगल है उसका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होता है 90 से कम एक्यूट एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, है ना। 90 से ज़्यादा 180, तो हमारा लीनियर पेयर ही 180 बना रहा है, तो पूरा 180 बना रहा है, एक 90 से कम है और ऑब्ट्यूज एंगल बताएगा।
इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल नहीं होगा क्योंकि ये सब 90 से कम है। अलिनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल होता है सिर्फ 90 डिग्री। यहाँ तो लीनियर पेयर ही बता रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 90 कहाँ पे यूज़ होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से कम, 180 से ज़्यादा। ठीक है, आइए दिस क्वेश्चन में, द एंगल x डिग्री, a डिग्री, c डिग्री एंड पाई माइनस b डिग्री आर द इंडिकेटेड इन द फिगर, जो कि फिगर में दर्शाया गया है। गिवन फिलो, ये हमारा फिगर है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो फिगर हम लोग का ये है, ये तो खुद से किए हैं कि हमारा फिगर है। चलिए फिगर को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यही फिगर को बना लेंगे। चलिए कोई नहीं, ये x डिग्री दिया है, x डिग्री दिया तो 180 डिग्री बनेगा। ये 180 डिग्री बन रहा है। अगर ये 180 डिग्री बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये स्ट्रेट एंगल के साथ पूरा घूम जाता है वो फिगर, तो उसका 180 डिग्री मान होता है। सो इसका एंगल कितना फाइंड होगा? 180 माइनस एक्स। तो इसी को यहाँ लिखे, और हम लोग जानते हैं 180 को पाई भी बोला जाता है। सो पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। उसके बाद ये एंगल, अगर ये पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स, और ये दिया है सी। ठीक है, ये दोनों को भी एंगल का दो अंदर का पार्ट, मतलब कोई भी एंगल का, ट्रायंगल का दो सम का सोल्यूशन होता है उसका इंटीरियर एंगल का, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों सम है, इसका ट्रायंगल ये हो गया। ये देखिए, ये और ये यहाँ देखिए, ये जो बन रहा है और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कोई भी ट्रायंगल का दो सम करेंगे उसका इंटीरियर पार्ट का इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, उसका बराबर हो जाएगा। तो सी और ये दोनों का एड कितना होगा? पाई माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अब ये भूल जाइए, ये भूल जाइए। ठीक है, ये इतना फॉरगेट कर दीजिए। तो दिस और दिस, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बना। तो यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल का यूज़ होगा, क्योंकि हम क्या बताए थे, कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट का दो सम होता है उसका बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल का। तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे दिया गया है, इसका भी मान यहाँ होगा, तो ये दोनों साइड बराबर में चला जाएगा। तो ये आ गया, ये प्लस पाई माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिस का क्या देंगे यहाँ? तो पाई कैंसिल, तो क्या होगा? एक्स को ये साइड में भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा। ए और बी को ये साइड ले आइए, तो ये प्लस बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमारा परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू डी ई, मतलब कि ए बी जी एच बराबर है डी ई बराबर, ठीक है, एंड जी एच ये भी मतलब बराबर है। एंगल एफ जी सी हमारा ये है, ठीक है, ये दिया है 180 डिग्री। तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सब बराबर है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। तो हमारे फाइंड क्या बोला है? एच सी एच आई ये हमारा ये दिया है, ये दिया, ये मतलब सब इक्वल बराबर है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। हम क्या बोलते हैं, कहीं भी कोई भी लाइन पैरेलल है और कोई भी ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उस वक्त हम लोग को सबसे पहले सोचना है अल्टरनेट यूज़ होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल यूज़ होगा, जब पैरेलल दिया है और जब ट्रांसवर्सल का भी यूज़ हो रहा है। तो ये सब बराबर है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा बाई अल्टरनेट एंगल। हमारा यही तो फाइंड करने बोला है, तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर दिस, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी क्या है? बराबर। तो बराबर है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ 75 दिया था, यहाँ 75 दिया था, क्योंकि ये पैरेलल का मतलब ही बराबर होता है। और यहाँ ऑप्शन दिया है ये, देन फाइंड एंगल, तो हमारा एंगल थीटा फाइंड करने बोला है। ये थीटा है, डी में जो है थीटा है, तो फाइंड थीटा, ठीक है। ये 75, ये 75, क्योंकि बराबर है। अगर ये 75 हो गया है तो ये सब भूलिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बना और ये एंगल दे दिया, तो ये एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो 75 में 180 घटा दीजिए,
180 माइनस 75, ये अंदर का कितना आ जाएगा 105 और यहाँ 35 दिया है। अब छोड़िए, अब डी मांगा है, डी का मतलब थीटा, ये भूल जाइए और इसको भूल जाइए। तो ये ट्रायंगल बन गया, इनर ट्रायंगल ODE, ये ट्रायंगल देखिए, ये पूरा एक ट्रायंगल बना। तो हम क्या बोले थे, ये तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कितना दिया है 105 और एंगल E दिया है 35 डिग्री और एंगल D थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 105 प्लस 35 140, थीटा को ये साइड रखिए और इसको वो साइड भेजिएगा तो सबटेट की सब मतलब साइन चेंज हो जाएगा। 180 में 140 घटाइएगा तो 40, तो हमारा क्या आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा थीटा का, ये करेक्ट आंसर है। ओके, आइए ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड RQZ, ठीक है, फाइंड करने बोला है। इफ RQZ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QRS, ठीक है, एंड PQ बराबर है ST, PQ और ST आपस में बराबर है। चलिए कोई नहीं, PQ ST बराबर है, ये PQ ये ST को बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये दोनों लाइन को बढ़ा दिए, दोनों पैडल, ये ट्रांसवर्सर कट कर रहे हैं ना। तो हम क्या बोले थे, ट्रांसवर्सर जहाँ भी आता है तो पहले अल्टरनेट देखिए कोरस्पॉन्डिंग। तो ये 80 ये 80 आ गया, अल्टरनेट है कोई नहीं। अब ये हमारा देखिए स्ट्रेट लाइन बना। अगर ये 80 डिग्री दिया है तो इसका मान नहीं बना सकते 180 डिग्री। 180 में 80 घटाइएगा तो 100 आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट एंगल। तो 180 में 120 घटाइएगा तो 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा ये दिया गया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 20 निकाले गए हैं। ये चलिए ये ट्रेंगल है।